रे डायग्राम्स आते हैं जनरली इसमें बनाने के लिए। तो रे डायग्राम में ना सबसे पहले तो होता क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप में, जो तुम्हारे फिजिक्स लैब या जनरली केमिस्ट बायोलॉजी लैब में होते हैं। तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या है कि मुझे ना कोई छोटा ऑब्जेक्ट है जो मुझे आई से नहीं दिख पा रहा है, नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, मुझे उसको ना इनलार्ज करके दिखना है, जूम करके देखना है वो कैसा दिखता है। तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली तुम इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो, कोई अलग से चीज नहीं पढ़ रहे हो। मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर ना जब जब मैं माइक्रोस्कोप यूज करता हूँ, देखो अगर माइक्रोस्कोप यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं जब ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो ये इसके अंदर ना क्या क्या चीजें होती हैं। आईज यहाँ पे होता है, आईज यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, कहीं पे तो इमेज अंदर बनता होगा जहां से तुम देख पा रहे हो इमेज को। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसी चीज को देखेंगे कि अंदर कैसे रेज जाते हैं, ऑब्जेक्ट से कैसे रेज आ रहा है, कैसे कहाँ पे इमेज बन रहा है जहां पे मैं देख पा रहा हूँ, ये इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो उसी का रे डायग्राम बनाया है। तो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब सारे रेज को कन्वर्ज करेगा। देखो मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट ये है, एडी इज द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एच। वो ले लो, हाइट जो भी है इसका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे दो रे पास कर रहा हूँ, क्योंकि दो रे जहां मिलता है वहां इमेज बनता है। पहले एक ना इस प्रिंसिपल पैरेलल रे पास कराया, देखो ये पैरेलल गया, तो मुझे पता है अगर पैरेलल जाएगा तो कन्वेक्स लेंस का जहां फोकल लेंथ होगा वहां पे मीट करेगा, तो आगे जाके फोकल लेंथ पे मीट करेगा यहाँ पे। और एक मैंने पास कराया इसके ऑप्टिकल सेंटर से। आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट निकल जाता है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे स्ट्रेट निकल गया। देखो ये कहीं पे आगे जाके नहीं मिल रहा है, मतलब कि सर ये रियल इमेज नहीं बनाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको वर्चुअली एक्सटेंड कराऊंगा दोनों रेस को ना पीछे। तो पीछे अगर एक्सटेंड कराओगे तो इसको पीछे एक्सटेंड कराया और इस रे को पीछे एक्सटेंड कराया, तो यहाँ पे मीट किया। मतलब मैंने वर्चुअली चीजों को मिलाया है और यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो ये बनेगा वर्चुअल इमेज, क्योंकि डायरेक्ट रेस के मिलने से नहीं बना है, आपने इसको जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड किया है और यहाँ पे इमेज ऐसे बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा इसी तरह से बनता है, एक्चुअल रेज मीट नहीं करते हैं, वर्चुअल वाले रेज मीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए डैश डी डैश बड़ा इमेज बना है, ये छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बना है। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पे रखा है और इसको देखने यहाँ पे कर दिया। अब ये क्यों यहाँ पे उठा के मैंने ए डी जो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे मैंने सेम इसको उठा के यहाँ ऐसे बना दिया, क्यों बनाया ये बताऊंगा। तो यहाँ पे इमेज बना, देखो इमेज जहां भी बनेगा ना वो ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे। क्योंकि ये क्या बोलता है ना माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आपको कोई भी चीज को ना क्लियरली देखना है, क्लियरली का मतलब क्या है, फेड नहीं होना चाहिए। जैसे यूट्यूब में बफरिंग होता है ना, वैसा नहीं, एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए सारा छोटा छोटा इक्विपमेंट, जितना भी इसमें एलिमेंट्स है, जो भी कलर्स है। तो अगर आप चाहते हो यूनिक देख पाओ तो मिनिमम कितना दूर इमेज बनना चाहिए आपके आई से या माइक्रोस्कोप के अंदर। तो बेसिकली वो बनता है 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर पे ऑप्टिकल सेंटर से अगर इमेज बन रहा है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन जहां आपने 25 से दूर किया ना तो थोड़ा धुंधला इमेज दिखाई देगा आपको, चाहे नजदीक किया तो धुंधला दिखाई देगा। अगर आपको देखना है डिस्टिंक्ट विजन, मतलब क्लियर यूनिक विजन होना चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये 25। यही रिपीट करेंगे कंपाउंड में भी, क्योंकि सब में तुम माइक्रोस्कोपी यूज करोगे और इमेज देखने के लिए यहीं पे इमेज बनना चाहिए, अदरवाइज क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे चीजों को डिफाइन किया है, जैसे यहाँ पे यू हो गया, फिर यहाँ से एफ हो गया, यहाँ इमेज बन रहा है तो ये वी हो गया, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रे डायग्राम हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आइस बना दिया है। उसके बाद एक चीज आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या चीज है, देखो यहाँ पे एंगल कैसे, ये बेसिकली ना एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट क्या कितना बड़ा है उससे कितना छोटा ये क्या है, वो देखने के लिए ना यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन कर। तुमने मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा और एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये दोनों अलग अलग चीज है। देखते हैं क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन के इक्वल होता भी है क्या, तो वो यहाँ पे थोड़ा चेक करते हैं। देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन किया गया है, एंगल मेड बाय द इमेज, एंगल मेड बाय द इमेज फ्रॉम लिख लोगे, यहाँ पे ऐड की जगह फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर लिख लोगे, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कहां बन रहा है, तो सर यहाँ पे बनना चाहिए 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो अब इसका ना एंगल चेक करते हैं। इमेज तो 25 पे बन गया है, तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल कितना बना रहा है, तो मैं ना इसकी हाइट को ना एक स्ट्रेट लाइन, जो ये स्ट्रेट लाइन है देखूंगा, यही वाला स्ट्रेट लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से मीट कर रहा है। ठीक है, तो मैं बोल दिया इसने एंगल कितना बनाया है, तो थीटा आई एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ। इमेज ने थीटा आई एंगल बनाया है ऑप्टिकल सेंटर पे। अब मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट के लिए बोलता है ना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो आप ये एंगल नहीं ले सकते,
आप बोलोगे सर यहाँ से मैंने ड्रॉ किया ये एंगल नहीं लिख सकते। ये बोलता है कि अगर आपको एंगल लेना है ऑब्जेक्ट के लिए ना, तो जहां पे इमेज बन रहा है वहां पे रखो, तब कंपेयर कर पाएंगे। तो इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो अब कंपेयर कर पा रहे हैं। अच्छा इमेज इतना है, ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, तो ये कंपैरिजन करने के लिए ना हम एंगल चेक करते हैं ऑब्जेक्ट का, जब जहां इमेज बन रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे है नहीं ऑब्जेक्ट, तो ऐसा सोच के कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो एंगल कितना बनाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट उठा रख दिया और यहाँ से ना एक डैश डैश लाइन ड्रॉ किया ऑप्टिकल सेंटर पे और बोले यही हो गया थीटा ऑब्जेक्ट। आया बात समझ में? तो यही पे डिफाइन किया, दैट इज एंगल मेड बाय इमेज थीटा आई, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट थीटा नॉट, ये डिफाइन किया। तो ये एंगल बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी एंगल को ना tan लिख सकते हो, साइन लिख सकते हो, आप उसको cos tan लिख सकते हो। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन, अगर ये बहुत छोटा एंगल है 0.001 डिग्री, तो इसको 0.001 वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब जो एंगल का वैल्यू होगा वही, सॉरी जो एंगल होगा वही वैल्यू बन जाएगा। ये कब होगा, जब एंगल बहुत छोटा होगा। अब साइन 30 डिग्री को तुम 30 नहीं लिख सकते, ठीक है, ये इरिलेवेंट हो जाएगा। चाहे साइन लिख सकते हो चाहे tan में भी चलेगा। tan 0.001 डिग्री है तो इसका वैल्यू 0.0, मैं एक्सप्लेन किया। बस साइन और tan के साथ हो तो और किसी के साथ में, तो मैंने tan ले लिया। tan इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे ना tan में ना अपने को बेस और चाहिए, अब वो अपने को पता रहता है। तो देखो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ tan थीटा आई, ये रहा थीटा आई, लगाओ tan, ये रहा राइट ट्रायंगल, ये रहा राइट ट्रायंगल, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे आ गया a डैश d डैश डिवाइडेड बाई o d डैश। चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख के चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे रख के चेक करेंगे, इसी तरह से डिफाइन किया गया। तो ये देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा थीटा नॉट, तो क्या आ जाएगा a d डैश डिवाइडेड बाई o d डैश। AD देखो यहाँ पे ना AD मैंने लिखा है, एक्चुअली ये होगा AD क्योंकि इसको तुम उठा कर रख रहे हो ना, इसलिए मैंने यहाँ पे AD लिखा है, कंफ्यूज मत करना। ये AD है, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रखा है, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है और ये कौन सा डिस्टेंस है 25 वाला, तो ये 25 वाला पोजीशन, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है तब तुम एंगल देखोगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो O डैश D डैश कट गया, A डैश D डैश डिवाइडेड बाय AD आ गया। AD डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या आ रहा है HI बाई H नॉट इक्वल टू V बाई U। अब यहाँ पे समझो दो चीज यहाँ पे सीखना है तुमको। सबसे पहला जो चीज है यहाँ पे उसको बोलते हैं, दैट इज दो केसेस आते हैं इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन के। तो पहला जो केस है केस वन में ऐसे लिखा रहेगा एट नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप में, कि सर इमेज जो है ना वो बन रहा है इंफिनिटी पे लेकिन इमेज अपने को दिख रहा है डी पे। आ रहा बात समझ में, इमेज बन रहा है इंफिनिटी पे लेकिन हमको दिख कहाँ रहा है, डी पे दिख रहा है। उस जैसे ये एडजस्टमेंट क्या होता है ना, ये एडजस्टमेंट, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का ना दो फंक्शन है, एक बोलता है नॉर्मल एडजस्टमेंट पे और एक बोलता है ना डी पे, जब मेरे को इमेज यहाँ बनाना। दो केस देखेंगे इसमें। तो एक केस कहाँ देखेंगे, जब इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है लेकिन दिखेगा हमेशा डी पे, वही यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, लाइक ये v एट इंफिनिटी मीन्स image formed at d but visible at image formed at infinity but visible at d, but d पे अपने को दिखाई देगा। बस यही इसमें याद रखना और कुछ नहीं। दूसरा केस इसमें आता है, जैसे तुमको बोलेगा, जैसे जब आएगा ना इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता, इसमें बोलेगा डिस्क्राइब द रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड एक्सप्लेन दी ऑल दी फीचर्स। तो तुमको ये सारा चीज लिखना होगा, 3 मार्क्स के लिए आता है। दूसरा जो इसमें केस आता है केस नंबर 2 में, यहाँ पे आता है दैट इज व्हेन इमेज, ऐसे क्वेश्चन में तुमको मेंशन करेगा, ऐसे बोलेगा कि ये आल्सो एक्सप्लेन द केसेस व्हेन बोथ आर फॉर्म्ड एट नॉर्मल एडजस्टमेंट, और एक बोलेगा जब इमेज बनेगा डी पे, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, जब डी पे इमेज बनेगा। तो देखो अब यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा ये चेक करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो देखो यहाँ पे अभी जस्ट देखा कि सर इमेज अगर डी पे बनेगा तो ये आ रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन h बाई एच नॉट या v बाई u। तो इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं। देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सर ये लेंस है तो लेंस फॉर्म लगा दिया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ।
अगर मैं थोड़ा ना कोशिश कर रहा हूँ ना मुझे v बाई यू का एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाए, तो v बाई यू तब मिलेगा जब यहाँ पे u है और ऊपर v आ जाए, सबको v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई v। तो v से मल्टीप्लाई, यहाँ v से मल्टीप्लाई कट जाएगा, v कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे v बाई यू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा v बाई f आ जाएगा। तो यहाँ से v बाई यू निकाल लेते हैं, इसको इधर लेके आओ, तो बोल सकते हो v बाई यू इज इक्वल टू, ये इधर आ गया पॉजिटिव, ये इधर आ गया नेगेटिव, तो 1 f यही आएगा। तो बोल सकता हूँ यही होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ना डी के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं बोल सकता हूँ इस केस में हियर मैं ऐसे बोल सकता हूँ इस केस में कि जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, डी पे बन रहा है। तो मेरे को बताओ पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, साइन नेगेटिव होगा, क्यों बताया था सर, ऑब्जेक्ट से